ये आज बात करते हैं मेघनाद से जुड़े कुछ रहस्यों की। मेघनाद का जब जन्म हुआ तो वो सामान्य बच्चों की तरह रोया नहीं था। वो जब जन्म लिया तो जोर से दहाड़ मारकर रोने लगा। ऐसे उसने गर्जना की जैसे बादल फट गए हों। इससे प्रसन्न होकर रावण ने उसका नाम मेघनाद कर दिया, अर्थात जो बादलों का स्वामी हो। दूसरी बात आपको बता दें कि मेघनाद जब बड़ा हुआ उसे गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर 7 महान यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिससे उसे त्रिदेवों के समान महान अस्त्र, ब्रह्मशास्त्र, पशुपति शास्त्र, नारायण अस्त्र प्राप्त हुए। इन तीनों अस्त्रों को पाकर वो अपने पिता रावण से भी अत्यधिक बलशाली बन गया था। रावण बहुत ही बड़ा ज्योतिष का ज्ञाता था। उसने मेघनाद के जन्म होने वाला था, तब उसने सभी ग्रहों को मेघनाद के 11वें घर में ही रहने का आदेश दिया था, ताकि उसके लिए सब शुभ रहे। किंतु अंतिम समय में शनिदेव ने अपनी स्थिति 11वें घर से बदलकर 12वें में कर दी थी। यही चलकर आगे मेघनाद की मृत्यु का कारण बना था। आपको बता दें कि एक बार रावण को इंद्रदेव ने बंधक बना लिया था। तब मेघनाद ने देवताओं के साथ युद्ध कर कर अपने पिता को मुक्त कराया था, और साथ ही इंद्रदेव को परास्त भी करके उन्हें लंका ले आए थे और कारागार में डाल दिया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें इंद्रजीत की उपाधि दी थी, यानी जो इंद्र को जीत सके। आपको बता दें कि मेघनाद को एक वरदान भी प्राप्त हुआ था। अपनी कुल देवी निकुंभला के मंदिर में जाकर पूर्ण यज्ञ कर लेगा तो उसे युद्ध में कोई हरा नहीं पाएगा, उसकी विजय ही विजय होगी। और साथ ही ब्रह्मा जी ने उन्हें यह भी बताया था कि इस यज्ञ के बीच में अगर यज्ञ कोई कोई ध्वस्त कर देता है तो जो मनुष्य उसको ध्वस्त करेगा, मेघनाद की मृत्यु भी उसी के हाथों होगी। का यज्ञ था वो लक्ष्मण ने उसको ध्वस्त किया था और उनकी मृत्यु भी लक्ष्मण के हाथों हुई थी। मेघनाद ही एक ऐसा महारथी था जिसने स्वयं नारायण स्वरूप श्री राम जी और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांधकर शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था, और पूरी वानर सेना ने तो उनकी जीवित होने की आश भी छोड़ दी थी, पर गरुड़ देवता की सहायता से सारी विपत्ति टल गई थी। मेघनाद के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मण जी को भ्रमित करके पीठ के पीछे उन्होंने शक्ति बाण छोड़ दिया था, जिस कारण वो मूर्छित होकर धरती पर गिर गए थे, और हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी के द्वारा ही उनके प्राण बच पाए थे। मेघनाद एक पितृभक्त था। वह हमेशा रावण और सीता के अपहरण व श्री राम जी के युद्ध में उनका साथ दिया, किंतु जब अंतिम दिन युद्ध करते समय उसे श्री राम और लक्ष्मण के नारायण रूप होने की बात पता चली, उसको ज्ञात हो गया, तो उसी समय रावण के पास पहुंचकर उसे समझाने का प्रयास किया, किंतु रावण के न मानने पर फिर से युद्ध करने पहुंच गया। मेघनाद का वध करने में श्री राम भी सक्षम नहीं थे। तभी उन्होंने लक्ष्मण को हर बार मेघनाद से युद्ध करने के लिए भेजा। लक्ष्मण के द्वारा ही 14 वर्षों तक किए गए ब्रह्मचर्य का पालन, नींद नहीं लेना और योग साधना के फलस्वरूप ही वो मेघनाद का वध कर पाए थे। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलता है कि आप किस तरह की चीज़ों को देखना चाहते हैं।